लगी लगाई लागत बेकार चली गई, जो पैसा लगाया। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे मैंने बिछा ली है मैट। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा योगासन। और कुछ योगासन ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से शांत करते हैं, टेंशन को दूर करते हैं। तो वही आज मैं करने वाली हूँ। और मुझे भी कल से थोड़ी टेंशन है, मन अशांत है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा योग करती हूँ तो उससे मन शांत होगा। और आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस काम की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कभी आप भी उस काम को करवाएं और आपको भी ये प्रॉब्लम आए, तो इसलिए वो सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ज़िंदगी में छोटी बड़ी परेशानियाँ आती रहती हैं, सभी के जीवन में सुख दुख वो सब चलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनकी जानकारी अगर हमें पहले मिल जाए तो हम वो गलती करने से ना बच जाते हैं और हमारा नुकसान होने से बच जाता है। वही चीज़ हमारे साथ हुई है। अगर हमें उस चीज़ का पहले एक्सपीरियंस होता या किसी ने हमें बता दिया होता, तो जो चीज़ आज हमारी ख़राब हुई है वो ख़राब नहीं होती, वो ठीक रहती। और अभी मैं आपको छत पे दिखाऊंगी, जो हम छत पे करवा रहे थे, पत्थर लगवा रहे थे, तो उसका घिसाई का काम चल गया था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या चीज़ ख़राब हो गई है। और ऊपर की घिसाई रोक दी गई है इसी वजह से। और जो मिस्त्री पत्थर लगाने के लिए आए थे उन्होंने भी किसी से सलाह ली थी, और वो सलाह हो सकता है उन्होंने ठीक ही दी हो, मजबूताई के लिए दी हो। लेकिन वो गलती कहाँ हुई है, वो वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट की वजह से गलती हुई है। क्योंकि ऊपर जो भरा गया है दाने में वो वाइट सीमेंट भरा गया है और उन्होंने बताया था ब्लैक सीमेंट के लिए। अभी मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगी कि खराब उसमें हुआ क्या है। तो यहाँ पे अभी मन्नू उठ गया है, उसने पिया अभी एक गिलास पानी, और मैंने लंबी लंबी सांस ली है, मेडिटेशन किया है। बस 2-3 प्राणायाम करके यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। और ये मैंने स्वीट कॉर्न निकाल लिए हैं, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अगारो का ये मल्टी केटल। इसमें मैं स्वीट कॉर्न को स्टीम होने के लिए रखूंगी, जिससे हमारा एक हेल्दी नाश्ता बनेगा। और स्वीट कॉर्न को ना कभी भी पानी में बॉईल नहीं करना चाहिए, उसकी स्वाद मिठास सब निकल जाता है। तो हमेशा मैं इसको स्टीम ही करती हूँ। और इसमें अभी बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसको एक बार धो लूँगी पानी से और उसके बाद इस पे रखूँगी। और इनको 8-10 मिनट लगेंगी स्टीम होने में। तो यहाँ पे ढक्कन में बंद कर दूँगी और अब बटन से ऑन करके और इसको मैं हाई पे कर दूँगी, जिससे हमारी स्वीट कॉर्न जल्दी बन के तैयार होंगे। तो गाइस यहाँ अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर वाले रूम का हाल देखो, पौधे सारे अंदर हैं। और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे यहाँ पे, मतलब जो ये पत्थर लगवाया था ना, जो इसमें दाना भरा हुआ है, इसकी तो खैर अभी घिसाई नहीं हुई है। तो उसकी घिसाई जैसे मैंने आपको दिखाई थी होनी स्टार्ट हुई थी। तो इधर से तो सही निकला, जो कि हॉल की तरफ है। और ऊपर पल्ली साइड जो रूम है, तो उनके ऊपर जो है ना वो सारा दाना कच्चा निकला है। देखो इधर भी पेड़ हैं सारे, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे तो ठीक निकला, यहाँ अभी गंदा हो रहा है। और अभी तो काम हो ही रहा है। ये इधर जो इसमें से घिसाई का वो निकला है ना, वो इकट्ठा कर रखा है। और ये पूरा ख़राब हो गया, पीछे का जो था ये सारा दोबारा से लगाना पड़ा, मतलब सारा निकाल के। और ये देखो ये ताज़ा भरा हुआ है रात का। अब तो वैसे टाइट हो रहा है, और आज धूप भी निकली है। और ये ना अभी यहाँ से भी उपड़ेगा, ये अंदर की जो किनारी है ना, इनके अंदर से सारा निकलेगा। ये देखो ऐसा निकल रहा है जगह जगह से, ऐसे जैसे घिसाई करी है ना, तो ये ऐसा निकल रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ कितना निकल रहा है, ये देखो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा। और ये यहाँ पे देखो दाने का पता ही नहीं है कहाँ है, तो सारा दाना उखड़ गया। अब किस वजह से उखड़ा वो पता नहीं चल रहा है, बाकी इधर का सारा ख़राब हो गया। तो आज ये भी सारा उपड़ेगा, अंदर से निकलेगा, और उसके बाद इसमें भी भरा जाएगा ऐसे ही जैसे ये भरा है। देखो ये ऐसा आना चाहिए, इस तरह का। तो ये सारा उखड़ गया, बेकार हो गया, लगी लगाई लागत बेकार चली गई। जो पैसा लगाया वो दोबारा लगाना पड़ रहा है अब। पहले लगाया मतलब पूरा माल पहले आया, जो कि सीमेंट है, दाना है, बदरपुर वगैरह जो भी इसमें डलता है, वो सारा कलर वो सारा मंगाया, फिर पहले भरा, अब वो दोबारा से भरा जा रहा है सारा निकल के।
इसलिए पता नहीं चलता है कि कहाँ इंसान को कहाँ कैसे नुकसान हो जाए। और सच बताऊँ, इतनी टेंशन हो गई थी कल तो, जब उन्होंने बोला ना कि सारा दोबारा से निकालना पड़ेगा और दोबारा से भरना पड़ेगा। और इसमें बताऊँ एक चीज़ है कि इसमें जो कमी हुई है ना, जो मुझे लग रहा है वो ये हुई है कि इन्होंने बोला था कि इसमें थोड़ी बूरा डलवा दो पकड़ के लिए। कहते हैं कि सीमेंट के साथ बूरा और एक वो आता है सोडा, मीठा सोडा, कि उसको अगर डालते हैं, मीठा नमक का ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके डलने से बोलते हैं कि वो अच्छी पकड़ करता है बढ़िया, तो उससे निकलेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने बोला था, तो उनको बूरा ला के दी। और 5 किलो बूरा मिस्त्री ने बताई थी, मतलब कि जो चिनाई वाले मिस्त्री थे उन्होंने बताया था कि पूरे में डलवा देना 5 किलो। और उन्होंने ना 5 किलो पीछे पीछे डाल दी थी, जबकि मैं यहाँ देख रही थी जब वो मसाला बना रहे थे, तो उन्होंने 5 किलो पीछे पीछे के में डाल दी थी। तो हो सकता है कि देखो बूरा मीठा ही तो है, और हो सकता है उसने सीमेंट को जमने ही ना दिया हो, है ना। क्योंकि जैसे ये अब पक्का हो रहा है ना, रात भरने के बाद अब इसको मैं उंगली लगा के देख रही हूँ तो ये बिल्कुल पक्का हो रहा है। अब की बार इसमें कुछ नहीं डाला है, बस सीमेंट, दाना, कलर वही सब रखा है। और जब पहले भरा था बूरा डाल के तो वो टाइट ही नहीं हुआ था, 2-3 दिन तक तो वो टाइट ही नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, मुझे तो वही लग रहा है कारण। क्योंकि इन्होंने जहाँ तक हमारा ये वाइट सोफ़े डले हुए हैं ना, यहाँ तक ज़्यादा बूरा डाली थी और उससे आगे नॉर्मल बनाया था मसाला। यहाँ पे भी नॉर्मल है सब, जो ये वाला रूम में है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं डला हुआ है। तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, बिल्कुल टाइट हो रहा है, तो उसने उसे सूखने ही नहीं दिया। तो कल तो सच में इतनी टेंशन हो गई, इतना दिमाग ख़राब हो गया जब उन्होंने बोला। अब पतिदेव भी परेशान हो गए कि भाई एक बात बताओ, चलो पैसा तो लग ही रहा है, मेहनत भी लग रही है, तुम लोग दोबारा से सारा काम करोगे, लेकिन टाइम जो ख़राब हो रहा है। हम सोच रहे हैं जितना जल्दी हमारा काम हो जाए। सारा मतलब क्या हाल हुआ पड़ा है, देखो सारे पौधे ये अंदर हैं, इनको कोई हवा नहीं लग रही है, कोई धूप नहीं लग रही है, ये सब अंदर हैं। और सामान सारा फैला हुआ है, नीचे का पेंट का काम रुका पड़ा है। तो इसी वजह से कि ऊपर की घिसाई हो जाए। और अब कम से कम 1 हफ्ता फिर से इसे रोकना पड़ेगा। 1 हफ्ता 10 दिन मान के चलो, अब तो हमने 1 महीने बाद घिसाई करवाना शुरू करा था कि ये अच्छे से सूख जाए, अच्छे से सूख जाए। और अब फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्दी काम हो जाए। तो टाइम ख़राब हुआ वो अलग, पैसा वो भी बेकार हो गया। तो इतनी टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। अब सारा माल दोबारा से आए, दोबारा से भरना शुरू कराए। तो अब जहाँ जहाँ तक टूट रहा है ना, मतलब ख़राब हो रहा है, वहाँ वहाँ तक वो सारा इसको निकाल रहे हैं। छेनी हथौड़ा इस पे चल रहे हैं और मशीन भी चल रही है। मशीन से भी अंदर जो ये किनारी है इसकी, घाई जो है अंदर भरी भरी हुई है, वो सब निकाल रहे हैं, साफ़ करके पानी से धुल के, उसके बाद उसमें सीमेंट डाल के, और जब वो दाना भरा जा रहा है। तो ये सब बेकार हो गया सच में, बहुत टेंशन हो गई, बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो अभी चलती हूँ नीचे, आपको दिखाती हूँ स्टोर के नीचे। बोल रहे ना आपकी, ओ सॉरी, जीने के नीचे, कि आपने क्या बना रखा है। देखो कौन की महक आ रही है, कौन बॉईल हो रहे हैं। अब मेरे में कौन बहुत ज़्यादा खाता हूँ, है ना। हाँ, कौन खाएगा। तो हमारे जीने के नीचे बना हुआ है ये स्टोर। ये देखो, अभी इसमें से इन्वर्टर निकलवाया है। अभी तो इसमें बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है भाई। ये देखो, यहाँ से इन्वर्टर निकला है, अभी इसमें पेंट होगा, इसकी सफाई होगी। बहुत सारा मतलब कबाड़ इसी के अंदर भरा हुआ है। तो इसके नीचे ना, मतलब जीने के नीचे हमें कभी भी जैसे वो बनवा देते हैं ना, किचन बाथरूम, वो चीज़ नहीं बनवानी चाहिए। तो अभी मुझे 10-15 मिनट ऊपर लग गए थे, जो कि पूरा मैंने आपको दिखाया है, पूरा ख़राब हो गया है, मतलब वो सारा ही निकालना ही पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी गलती हुई है जिसने इतना सारा काम ख़राब कर दिया। अगर किसी मिस्त्री से पहले ये पूछ लिया जाता कि भैया वाइट सीमेंट लेना है या ब्लैक सीमेंट लेना है, बस ये पूछना था, वो उसमें बता देते कि भैया ब्लैक सीमेंट में मिलाना है, तो ये वाइट सीमेंट में नहीं मिलाई जाती बूरा। तो ये वाइट सीमेंट में मिलाने के कारण हुआ है ऐसा। और मिस्त्री ये भी बता रहे थे कि अगर ब्लैक सीमेंट में बूरा मिला के कहीं पे भी अगर लगा दो ना, तुम कहीं पे पानी आ रहा है या कहीं पे छेद है वो बंद नहीं हो रहा है, वहाँ से पानी रिस रहा है, तो वो ठीक हो जाता है, मतलब कभी वहाँ पे पानी नहीं आ सकता, इतना मजबूत हो जाता है। तो वो इसी वजह से लगवाया था कि ये बिल्कुल पत्थर हो जाएगा, जो इसमें बीच में दाना है ना, ये भी बहुत टाइट हो जाएगा बढ़िया। तो इस वजह से वो लगाया था।
तो यहाँ पे स्वीट कॉर्न हमारे बन गए थे और अब मैं बना रही हूँ आज स्वीट कॉर्न मिक्स करके सैंडविच। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को चॉप कर लिया था और उसी के साथ स्वीट कॉर्न मिला दिए थे और उसमें डाल दिया था धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और टमाटो केचप मैं इसमें यहीं पे डाल रही हूँ। सारे में मैंने नहीं मिलाया था क्योंकि हर कोई नहीं खाता है घर में कि हाँ सभी खा लेते हैं सॉस, और मुझे तो सॉस से कुछ भी खाना पसंद नहीं है। कोई पिज़्ज़ा, बर्गर कुछ भी मैं सॉस के साथ नहीं खाती हूँ, ऐसे ही खाती हूँ सादा। और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया है। ये सैंडविच जो है ना, इसमें स्वीट कॉर्न मिलाए गए हैं। स्वीट कॉर्न में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे सॉस इसमें मैंने नीचे भी लगा दिया और ब्रेड में नीचे से घी लगा दिया था। घी लगा लगा के इसमें मैंने रखा है सैंडविच मेकर पे, और ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी सॉस डाल दिया। और अब ऊपर वाला जो ब्रेड रखूँगी उस पर भी ऊपर की साइड घी लगा दूँगी। और घी भी हेल्दी होता है, बच्चों को घी खिलाना चाहिए। जिनको कोलेस्ट्रोल है ना, बस उनको घी से परहेज रखना चाहिए, नहीं तो अपने घर का जो देसी घी होता है इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी से सैंडविच बने हैं। इसी तरह के सैंडविच ना तवे पर भी बन जाते हैं। पहले मैं तवे पर ही बनाती थी, लेकिन बस ये होता है कि उनके जो किनारे हैं ना, वो इस तरह से बंद नहीं होते जिस तरह इनके हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे को दब जाता है तो इसके किनारे बंद हो जाते हैं। जो इसका मिक्सचर होता है ना, वो बाहर नहीं निकलता है और उसमें थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ निकलने का डर रहता है। तो यहाँ पे सॉस इसमें भी लगा दिया और अभिमन्यु का लंच में तैयार कर रही हूँ। इसमें 4 सैंडविच मैंने रख दिए हैं और एक सैंडविच और दही ले ली थी उसने नाश्ते में। और यहाँ पे रोज़ी के लिए मैं सैंडविच बना रही थी, क्योंकि जब सभी खाते हैं ना तो वो भी फिर मांगती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इसमें कॉर्न भरे हैं, स्वीट कॉर्न भर के, और एक सैंडविच उसके लिए भी तैयार कर दिया है, क्योंकि डॉगीज़ के लिए भी स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे होते हैं अगर उनको कम मात्रा में दिया जाए। तो यहाँ पे उसके लिए मैं लेके आ गई हूँ सैंडविच। और अब देखो इसको ये बहुत प्यार से खा लेगी। और सुबह जब मैंने इसको दही दी थी ना, तो दही के लिए ये इतनी बुलानी पड़ती है, आती भी नहीं है अंदर से उठ के, और जब डांट के बुलाते हैं ना तब ये आती है दही खाने के लिए। और ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इनको तो ये बहुत पसंद करके खाती है। और इस सैंडविच से भी ज़्यादा इसे वो वाला सैंडविच पसंद आएगा जो कि सबके लिए बनाया गया है, जिसमें प्याज, मिर्च वगैरह सभी डली हुई हैं। ये मिर्च का खाना बहुत पसंद करती है। और यहाँ पे अभी मैं गेहूँ पीसने के लिए रख दूँगी। और हर बार ना मैं ये सोचती थी कि अब के हफ्ते का पीस लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर ऊपर चक्की रखी जाएगी तो वहीं पे पीसूँगी। और हर बार ऐसा हो रहा है कि हर बार मुझे यहीं पे पीसना पड़ रहा है, इतना काम ना सभी कुछ लेट हो रहा है। तो यहाँ पे गेहूँ पीसने के लिए डाल दिए हैं। और अभी मैं एक एप्पल काट लूँगी अपने नाश्ते के लिए। और अभी मैं नहा के आई हूँ। नहा के आके पहले मैंने आटा पीसने के लिए रखा है। जो झाड़ू पोछा है ना, वो मैंने पहले ही कर दिया था। वो काम तो मेरा बहुत सुबह सुबह का होता है। जिस टाइम भी मेरी आँख खुल जाती है ना, मैं उसी टाइम सुबह को उठ जाती हूँ। वैसे मैं अभी बाहर घूमने भी नहीं जा रही हूँ और ऊपर भी घूमना नहीं हो रहा है, और एक्सरसाइज भी कुछ खास नहीं हो रही है। बस थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेती हूँ, जो कि मेडिटेशन है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बस ये कर लेती हूँ। तो बस यही मेरा चल रहा है, मतलब कुछ खास रूटीन नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर आराम से बैठ के हम दोनों करेंगे अपना नाश्ता। सेव लेके आई हूँ, और जो कॉर्न बचे हुए थे ना, जो कि मैंने मिक्सचर तैयार किया था सैंडविच में भरने के लिए, तो वो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। वो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है जब सलाद की तरह से खाते हैं, कॉर्न उसमें आते हैं ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो बस अब अपना नाश्ता करके और यहाँ लग गई हूँ अपने किचन के कामों में। पहले बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और पता है, हमने सोचा था कि त्योहारों से पहले पहले ना ये सारे काम करवा देंगे, जिससे कि घर में फिर गंदगी नहीं होगी। और जैसे जन्माष्टमी आ रही है और उससे आगे आगे फिर त्योहार ही हैं, तो सोच रहे थे कि उससे पहले ये सब काम निबट जाएंगे। लेकिन काम इतने ज़्यादा फैल गए। वैसे जो सोचते हैं नहीं होता है, और जिस काम को हम जल्दी करने की सोचते हैं वो और भी लेट होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हाँ जन्माष्टमी से पहले ये काम निबट जाएंगे। मुझे लग रहा है कि त्योहारों पे भी ना इसी तरह से फलेरा फैल के रहना है। और सोचो कितना बुरा लगता है जब त्योहारों पे हमारा घर गंदा होता है। सच में बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है त्योहार मनाने में। तो यहाँ पे अभी मैंने खाना बना लिया है और पतिदेव को खाना दे दिया है। मिस्त्री भी ऊपर आ चुके हैं। अब वो पीछे का तो उन्होंने कल कर दिया था, जो पीछे के 2 रूम है ना, उनके ऊपर का कल कंप्लीट कर दिया था। और ये आज आगे का निकाल रहे हैं। मशीन भी चला रखी है, हाथ से भी निकाल रहे हैं। और पता है मुझे देख के ना खुद को भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितनी बीमार हूँ। ये चेहरा भी ना हमारा आईना होता है पूरे शरीर का। शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये बता देता है कि हाँ अब हम परेशानी में हैं और अब हम खुश हैं। ये सब कुछ बता देता, दूसरा इंसान पढ़ लेता है चेहरा देख के। तो अभी छत पे वो काम कर रहे हैं और
कैसा होगा, इसमें क्या रिज़ल्ट इसके निकलेंगे, वो तो आगे ही पता चलेगा। जब बारिश होगी और इसकी घिसाई हो जाएगी तब जाके पता चलेगा कि हाँ ये कैसा निकलेगा अब अंदर से। हमें पहले भी ऐसा लग रहा था कि हाँ अब घिसाई हो जाएगी और इसके बाद सारा काम नीचे का भी ख़त्म हो जाएगा, फटाफट करवा देंगे। लेकिन जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो चलो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक लेती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।